लास्ट वीडियो तक में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीक़ा से बेसिकली आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे आप स्प्राइट में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको किस तरीक़ा से दौड़ा सकते हैं, किस तरीक़ा से किसी चीज़ों पर चढ़ा सकते हैं, यानी रनिंग और क्लाइंबिंग का यहाँ पर आपको एनिमेशन अब मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगेन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर फुल ट्यूटोरियल एनिमेशन का आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं तो आपको हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ, नहीं तो बाद में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इस स्प्राइट पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्प्राइट एडिटर पर मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्प्राइट्स हम लोग को दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाले 19 जो स्प्राइट्स दिख रहे हैं 19 से लेके 28 तक, ये स्प्राइट आप देख सकते हैं ये रनिंग कंडीशन में लग रहा है। तो यही 19 से लेके 28 तक के सारे स्प्राइट्स को हम लोग रनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 19, 27, 28, ठीक है, ये 28 तक स्प्राइट्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। मेरे प्रीवियस वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। उसके बाद क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर एनिमेशन जो टैब दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। अब इसका नाम आपको चूज कर लेना है, लेट्स से रनिंग, ठीक है, रनिंग इसका नाम दे दीजिए। तो क्योंकि ये रनिंग करेगा, ठीक है, तो रनिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली एनिमेशन फोल्डर में ड्रॉप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सारे एनिमेशन वहीं पर रहेंगे तो ज़्यादा सही लगेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो रनिंग वाले एनिमेशन आपने अभी अभी जो क्रिएट किया है मतलब 19 से लेकर 28 तक के स्प्राइट्स को ऐड करके, अब आपको क्या करना है, इस एनिमेटर पेन को यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये रनिंग का इधर पर आपको रख देना है, ठीक है। जो आइडल है, ये आइडल और ये जो रनिंग है, इसके बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए। ट्रांजिशन इन द सेंस वो किसी कंडीशन पर है और किस कंडीशन से वो रनिंग कंडीशन पर आया, बेसिकली आपको ये डिसाइड करना है और इसके लिए आपको ट्रांजिशन क्रिएट करना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली मेक ट्रांजिशन पर क्लिक करना है और ये जो एरो है, ठीक है, मेक ट्रांजिशन पर क्लिक कीजिए और ये एरो को आप इधर से अटैच कर दीजिए, ठीक है, इधर से अटैच कर दीजिए, ठीक है, अटैच कर दीजिए इधर से। अब इस एरो पर आपको क्लिक करनी है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। ये एरो समझ में आ रहा होगा, बेसिकली आइडल कंडीशन से रनिंग के कंडीशन पर यदि जा रहा है तो किस तरीका का बेसिकली आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। इन सारे चीज़ों को घटा करके 0 कर दीजिए, इधर भी इसको घटा करके 0 कर दीजिए और हैज़ एग्जिस्ट टाइम 0 कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि एग्जिट टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब तुरंत ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी के लिए बस आप इतना समझिए और बाकी मैं इसको डिटेल से आपको अभी बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पर ये चीज़ें करते हैं तो नीचे लिखता है, यहाँ पे लिखता है कि ट्रांजिशन नीड्स एटलीस्ट वन कंडीशन, कि ट्रांजिशन को कंडीशन चाहिए। तो यानी बेसिकली हम लोग को कंडीशन अब इसको प्रोवाइड करवाना होगा। तो कंडीशन प्रोवाइड करवाने के लिए इस एनिमेटर पेन में जाइए, पैरामीटर पर जाइए, ठीक है, और पैरामीटर पर जाने के बाद बेसिकली हम लोग कंडीशन अब इसको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। प्लस पर जाइए, बुलियन दीजिए। बुलियन मतलब जानते ही होंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, यही इसका कंडीशन चलता है। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ। बस अभी स्टेप बाय स्टेप ऐसा करते रहिए। मैं आपको जब रिजल्ट सामने आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसका किससे क्यों लिंक था, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट सपोज इज रनिंग, यानी कि रन कर रहा है
या नहीं। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इज रनिंग का कंडीशन बोल रहा है ट्रू, तो आप इसको फॉल्स पर क्लिक कर सकते हैं। या तो ये रन करेगा या तो नहीं करेगा, यही दो कंडीशन होगा। तो मैं यहाँ पर फॉल्स ले लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, आइडल के साथ भी ट्रांजिशन एक बार यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और एग्जिट टाइम 0 कर दीजिए, फिक्स्ड और ड्यूरेशन भी 0 कर दीजिए, हैज़ एग्जिट टाइम भी 0 कर दीजिए, सब में वैलिड है। ठीक है, अब आपको कंडीशन पर क्लिक करनी है और इस बार ट्रू पर रहने दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको बेसिकली क्या करता हूँ, रन करके एक बार देखता हूँ कि ये रन करता है कि नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वही मूव कर रहा है और आइडल के बीच में ऐसा ही ये ट्रांजिशन कर रहा है। ये रन तो कर नहीं रहा। इस रनिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा रन कर रहा है ये। मैं लूप नहीं ऑन किया हूँ, अब लूप मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको चला करके देखता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ इस रनिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये रन भी कर रहा है। ठीक है, मैं इसका स्पीड मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, स्पीड मैं एक बार बढ़ा देता हूँ। स्पीड 1 की जगह लेट्स से मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है, मैं 2 रख देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो देख सकते हैं ये आइडल कंडीशन में अभी इस रनिंग में क्लिक करता हूँ तो अभी रन कर रहा है। ठीक है, और काफ़ी स्पीड से रन कर रहा है। आप इसकी स्पीड को यदि 2 की जगह 4 कर देंगे तो देख रहे हैं ये और स्पीड से रन करना शुरू कर दें। 40 कर देंगे तो देख सकते हैं ये और भारी स्पीड से रन कर रहा है। ठीक है, कितना स्पीड से रन कर रहा है देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं इसको 2 रख देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको रनिंग कंडीशन पे चलाता हूँ तो 2 पे बहुत स्मूथली ये रन कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से आप किसी चीज़ों का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे रनिंग का, चाहे क्लाइंबिंग का, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये देता हूँ कि आपको इसी तरीक़ा से क्लाइंबिंग का एनिमेशन बनाना है। ठीक है, क्लाइंबिंग का एनिमेशन बनाना है। देखिए, क्लाइंबिंग का एनिमेशन बनाने के लिए वापस मैं प्रोजेक्ट पर जाता हूँ और स्प्राइट्स पर जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। स्प्राइट एडिटर पर मैं ओपन करता हूँ तो ये जो 2 स्प्राइट आपको दिख रहे 14 और 15, ये 2 स्प्राइट 14 और 15 जो है ये क्लाइंबिंग के जैसे दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यही 2 स्प्राइट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा 14 और 15। ठीक है, ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और क्रिएट पर जाने के बाद मैं एनिमेशन पर गया। एनिमेशन पर जाने के बाद इसका मैं नाम रख दिया लेट्स से क्लाइंबिंग। अब आपको मालूम है इस क्लाइंबिंग को एनिमेशन टैब पर मैं ले जाऊंगा ताकि सब चीज़ें एक जगह पर रहे। अब ये जो क्लाइंबिंग है मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपको ध्यान से समझना है, सेम वही चीज़ें अब आपको दोबारा से करना है। यहाँ पर मेक ट्रांजिशन पर क्लिक करना है, इस कंडीशन को यहाँ से एडअप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ट्रांजिशन सेट करनी है। अगेन सेटिंग पर जानी है, आपको ये सारी चीज़ें सब कुछ 0 पर सेट करके हैज़ एग्जिट टाइम जो है वो अनचेक मार देनी है। ठीक है, अगेन ये कंडीशन की डिमांड कर रहा है तो पैरामीटर पर जानी है, यहाँ पे वापस बूल पर क्लिक करना है और एक वेरिएबल क्रिएट कर दीजिए इस क्लाइंबिंग के नाम से। ठीक है, इस क्लाइंबिंग के नाम से हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। अब अगेन इस वेरिएबल को कंडीशन से असाइन करना है तो प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, आइदर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर, यानी कि यदि आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो हाँ रन करेगा और नहीं तो फॉल्स पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका का कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला तो इधर मैं
लेट्स से इसको फॉल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन मैं अब यहाँ पर मेक ट्रांजिशन पे सेलेक्ट करता हूँ। मेक ट्रांजिशन पे सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर से अटैच कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको ट्रू दे देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। मैं इसको ट्रू दे देता हूँ फॉल्स के जगह, पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, ठीक है। और इस चीज़ को कंडीशन दे दीजिए, मैं इसको फॉल्स दे देता हूँ। और अगेन ये सब जीरो, ये सब जीरो, ये तो मालूम है ही। अब तो आप ये सब चीज़ें सीख गए होंगे बड़ी आराम से, ठीक है। तो यानी अब ये क्लाइंबिंग करने के लिए भी तैयार है। तो यानी अब हम लोग को क्लाइंबिंग का भी एनिमेशन तैयार हो चुका है। क्लाइंबिंग के लिए मुझे लूप चलानी होगी, तो लूप टाइम मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस क्लाइंबिंग का कंडीशन देने के बाद अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको इज रनिंग से इज क्लाइंबिंग को रिप्लेस कर देना है और इसको भी इज रनिंग से इज क्लाइंबिंग से असाइन करवा देना है। और जो आपने वैल्यू दिया था वो तो दिया ही था। चलिए अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही से फंक्शन करता है या नहीं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से ये अभी आइडलिंग कंडीशन में है और ये अब रनिंग कंडीशन में है और अब ये क्लाइंबिंग कंडीशन में है। तो क्लाइंबिंग मेरे ख्याल से बहुत स्पीड ही कर रहा है ये, तो मैं इसका स्पीड को थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। स्पीड को मुझे कम करना होगा तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और स्पीड में 0.5 रख देता हूँ, ठीक है। और ये अब क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। अब ये क्लाइंब कर रहा है बहुत धीमा स्पीड में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया तरीक़ा से काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीक़ा से ये रनिंग कर सकता है और किस तरीक़ा से क्लाइंबिंग कर सकता है। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत कुछ लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली अभी इस पर क्लिक करने पर ये मतलब कमांड को समझ पा रहा है। अब मैं इस चीज़ को C# के लैंग्वेज का यूज़ करके इस चीज़ को प्रोग्राम करना सिखाऊंगा। यानी आने वाले वीडियो में बहुत कुछ है, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बढ़िया सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।